हेलो, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। तो आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी बुक का क्लास 10th का। कल के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट करवा दिया था। हमें उम्मीद है आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 है, एक नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई दीजिए, नहर की चौड़ाई दीजिए। तो यहाँ पर जो चित्र है वो बुक में दिया हुआ था, तो हमने इसको बना लिया है। अब जैसे जैसे देख लेते हैं कि आखिर का चित्र दिया हुआ है, क्वेश्चन के अनुसार क्या क्या को क्या बोल रहे हैं। एक नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये टावर हो गया। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये देखो ये टावर हो गया, ये एक शिखर हो गया, उसके शिखर का उन्नयन कोण यहाँ एक बिंदु है, इस पे जो है यह 60 डिग्री का कोण बनाता है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को यहाँ से 20 मीटर दूर और जाता है, तो इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा स्थिर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से जो है 20 मीटर जब आगे जाता है तो यहाँ से जो टावर है उसके शिखर का कोण बनाता है ये 30 डिग्री। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई निकालना है और नहर की चौड़ाई निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न और चित्र समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा। तो चलिए अब जो जो चीज को हम पहले मानते हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो मानते हैं कि यह जो टावर का ऊंचाई दिया है ना, उसको हम लोग h मान लेते हैं। ठीक है, ये जो नहर दिया है, इस नहर की चौड़ाई को हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर नहर का चौड़ाई को x माने और इधर तो 20 मीटर और है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल मेरा हो जाएगा 20 + x। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब जिस जिस चीज को हम माने हैं उसको पहले हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, माना टावर की ऊंचाई, क्या माने हैं हम लोग, h माने हैं। ठीक है, और नहर की चौड़ाई को मान लिए हैं x। तो ये CD मेरा क्या हो गया है, तो ये CD मेरा दिए हुए हैं 20, तो BD मेरा क्या हो गया है, ये हो गया है 20 + x। इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग पहले त्रिभुज लेते हैं ABC में। तो लेते हैं त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो ABC में लेते हैं तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग देख लेते हैं कि ऊंचाई निकालना है। तो इस दोनों में देखो, यहाँ ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। P और B tan में आता है, तो tan कितना डिग्री हो जाएगा, tan हो जाएगा 60 डिग्री, बराबर क्या हो जाएगा AB, अब बटा में हो जाएगा BC। ठीक है, इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब इसको हम आगे बनाते हैं। तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है, तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, बराबर में AB के जगह पर h और BC के जगह पर x। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो h = क्या हो जाएगा, h = हो जाएगा √3x। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, फिर लेते हैं पुनः
तो इसमें तो एच निकाल लिया। अब हम लोग लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ठीक है। ए बी डी में लेते हैं तो फिर से tan का ही संबंध रहेगा, इस बार थीटा हो जाएगा tan 30 डिग्री, बराबर क्या होगा, तो ए बी अब बटा में हो जाएगा बी डी। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ए बी के जगह पर तो h हो जाएगा और बी डी के जगह पे हो जाएगा 20 + x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग करते हैं तो ये हो गया h√3 बराबर में हो गया 20 + x। तो यहाँ पर देखिए h का मान निकाला है तो लिखते हैं समीकरण 1 से h का मान क्या करते हैं हम लोग डालते हैं इसमें। तो h बराबर कितना दिए हुए √3x, तो √3x इंटू √3 बराबर में हो गया 20 + x। कोई दिक्कत नहीं है। तो √3 को √3 से गुना किए तो √3 का स्क्वायर इंटू x बराबर 20 + x, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये हो गया 3x बराबर में 20 + x, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम लोग इधर इसको ले आते हैं x को, तो ये 3x, ये प्लस इधर आया तो माइनस बराबर में हो गया 20। तो 3x में से एक x गया तो 2x बराबर में हो गया 20। x बराबर हो गया 20, अब बटा में 2, 2 दाहें की 20, x बराबर क्या हो गया 10, ठीक है। इस तरीके से x का मान हमने निकाल लिया है, लेकिन x के मान से सिर्फ नहीं पूछा, अब यहाँ पर जो है पूछा है टावर की ऊंचाई, इसीलिए टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई h ही निकालना है ना। तो h बराबर हमने क्या लिया था √3x, तो h बराबर हो गया √3 इंटू x का वैल्यू पुट कर दीजिए तो हो गया 10। तो s बराबर हो गया 10√3। ये क्या निकल गया मेरा, ये निकल गया मेरा टावर की ऊंचाई। अब नहर की चौड़ाई भी बोला है, तो नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई को यहाँ पे हमने क्या माना है, यहाँ पे हमने x माना है। तो नहर की चौड़ाई बराबर x, तो x बराबर कितना मान निकला है 10। तो इस तरह से नहर का चौड़ाई मेरा 10 निकल गया और टावर की ऊंचाई जो है 10√3 निकल गया, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आप लोग को मेरा बताया हुआ तरीका समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीका से जो है प्रश्न 11 जो है इसका भी हल समाप्त हुआ। तो चलिए, अगर आपको मेरा बताया हुआ तरीका अगर पसंद में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा होता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।